प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा षष्ठ के भैया बहन अध्याय 7 जो मैं रानी झांसी की रानी कविता पढ़ा रही हूँ, आज वही मैं उसके पीछे आगे वाली पंक्तियाँ मैं पढ़ाऊँगी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई झांसी की रानी कविता है, जो उनकी स्मृति में पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कवित्री लिखी हैं। ध्यान से सुनिए और पुस्तक लेकर के वीडियो देखिएगा। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छिना बातों बात। कवित्री कह रही हैं राजधानी दिल्ली की, जो राजधानी भारत की जो राजधानी दिल्ली है वह भी छीन गई मतलब उस पर भी अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया, अपना कब्जा जमा लिया। लखनऊ छिना बातों बात, और देखते ही देखते लखनऊ पर भी उन्होंने अपना एक नवाबी शहर जो हमारा लखनऊ है उस पर भी उन्होंने अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। और जो बाजीराव पेशवा हैं वह बिठूर में कैद थे, हुआ नागपुर पर भी घात। और नागपुर पर भी अंग्रेजों ने अपना धावा बोल दिया। वह धीरे एक तरफा चारों तरफ से घेरते हुए आ रहे थे। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विषाद। करें उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक, ये सबको वह घेरते हुए अर्थात अपनी छावनी बनाते हुए अपने सेना के साथ हर जगह वह जिस राज्य में जाते थे उस राज्य के सीमा पर अपनी एक छावनी बना लेते थे। और उस छावनी मतलब जैसे सेना के रहने का जो सैन्य शिविर होता है उसको बना लेते थे। और फिर वहीं से वह उस राज्य के राजा की देख रेख कैसे आते हैं, क्या करते हैं, सब करते थे और धीरे धीरे उस राज्य पर अपना आधिपत्य जमाते थे। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विषाद। कह रहे हैं कि उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक कौन विषाद, इसका कोई उदाहरण देने वाला इन राज्यों का नहीं था। अर्थात अपने आप में एक अच्छे और अनूठे राज्य थे, लेकिन इस पर भी अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लिया। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी अभी हुआ था वज्र निपात। अभी जल्दी ही करें, अभी जल्दी ही सिंध पंजाब पर और ब्रह्मपुत्र पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया, अर्थात भारतीयों के लिए एक वज्र सा गिर गया। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी है। कह रहे किसको छोड़ा जाए, किसका नाम लिया जाए। कवित्री कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि किसका नाम लिया जाए और किसका न लिया जाए। अर्थात भारत के अधिकांश राज्य धीरे धीरे वह अंग्रेजों के कब्जे में आ रहे हैं। बंगाले मद्रास आदि भी, करें बंगाल मद्रास आदि भी तो आदि का अर्थ और भी, तो यही कहानी है, सबकी यही कहानी है। जो सतारा उदयपुर की कहानी है, झांसी की कहानी है, वही मद्रास और बंगाल की भी कहानी है। अर्थात जैसे सतारा ब्रह्मपुत्र इन सब पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया, उसी तरह से मद्रास और बंगाल पर भी अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। बुंदेली हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेल के गवैयों के मुँह से हमने कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बड़ी वीरता और साहस के साथ, बड़ी मर्दानगी के साथ, वीरता और साहस के साथ लड़ी थी, युद्ध में लड़ी थी। वह कोई और नहीं, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, कह रहे जहाँ जहाँ के राजाओं पर अंग्रेज अपना कब्जा जमा रहे हैं, वहाँ की रानियाँ जो हैं अपने रनिवासों में रो रही हैं। अर्थात या तो आत्मदाह कर ले रही हैं या वह कहीं रह करके रो रही हैं। रनिवासों में, रनिवास जो होता है रानियों के रहने का स्थान होता है। बेगम गम में थी बेजार, और लखनऊ की जो बेगम थी, नवाब वाजिद अली की जो पत्नी थी, वह भी बेजार हो गई थी, अर्थात वह भी बहुत रो रही थी। उनके गहने कपड़े बिकते कलकत्ते के बाजार में, और नवाब वाजिद अली की कहा जाता है बच्चों की उनकी 365 रानियाँ थीं, और उनके गहने कपड़े बिकते, उनके गहने और कपड़े जो है वह कलकत्ते के बाजार में, कलकत्ता में जा कर के उसकी नीलामी होती थी, बोली लगती थी, वह बिकते थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, अंग्रेजों अपने अखबार में इख्तियार निकालते थे। ऐसे यह एक तरह से वह विज्ञापन निकालते थे कि रानी की बेगम की
जो नवाब वाजिद अली की पत्नियां हैं वो उनकी उन सब के गहने और कपड़े जो है वह उसकी नीलामी बोली जाती थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार, और कहते थे नागपुर के जेवर ले लो, नागपुर के जो राजा हैं उनकी पत्नी का जेवर है और लखनऊ का नौलखा हार है। इस तरह से उसका एक तरह से अखबार में पेपर में विज्ञापन निकालते थे और गहनों के रानियों के राजा के रानियों के गहने और कपड़ों की नीलामी होती थी। कवित्री कह रही हैं कि इस तरह से हमारे भारत देश को एक राज्य से दूसरे राज्य को धीरे धीरे यह अंग्रेज जो हैं वह अपना आधिपत्य जमाने लगे, अपना कब्जा जमाने लगे, जिससे हमारा देश अंदर से धीरे धीरे खोखला होता गया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से पुस्तक लेकर के देखेंगे और इसके अर्थ को अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे।